नमस्कार मित्रों, फिर हाजिर हूँ मैं KR सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बादरा। अपने जो रीट PSI RS SSC को भी अपने शामिल किया है और कंटिन्यू वीडियो की जो सीरीज चल रही थी उसमें एक नई सीरीज लेकर आए हैं अपने इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज व्यवस्था और भारतीय संविधान। कुछ मित्रों के फ़ोन कॉल आ रहे थे, उनके आधार पर SSC, रेलवे, पटवारी और PSI रीट उनके हिसाब से इसको बनाने का प्रयास किया है। इसमें बेसिक चीज़ों को उठाने का प्रयास किया है। आप अंत देखें भारतीय संविधान के स्रोत। अगर अपने भारतीय संविधान के स्रोतों की बात करें तो स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वे स्रोत हैं जो हमारे आंतरिक हैं, यानी कहीं ना कहीं हमने हमारे देश के पहले से चले आ रहे कानून, चाहे वो ब्रिटिश सरकार के हों या किसी भी प्रकार से उनमें भारतीयों का योगदान हो या स्वतः उनमें भारतीय विद्वानों के द्वारा निर्मित हों, उनको हम कहते हैं आंतरिक स्रोत, जिसका सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का अधिनियम। और एक है बाह्य स्रोत। जब भारतीय संविधान को बनाया गया तो लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके उससे भारतीय संविधान भारतीय परिस्थितियों के आधार पर ढाला गया। तो उसमें मेन अपना विश्व का जो पहला देश है अमेरिका, जहां विश्व में लिखित संविधान की शुरुआत होती है, वहां से हम देखते हैं। तो अमेरिका से हमने क्या लिया, इस ट्रिक से आप इसको याद करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अमेरिका में आप देखें, अम्मा से न्याय की पुनः उपमा जनहित वास्ते ली। अम्मा यानी कुछ अम्मा, माँ को कुछ अम्मा कहते हैं। अम्मा से न्याय की पुनः उपमा किस लिए ली? जनहित वास्ते ली। यानी एक बार इसको याद कर लें, अम्मा से न्याय की पुनः उपमा जनहित के वास्ते ली। अब एक एक शब्द से अपने देखते हैं। मैं जितनी भी ट्रिक बनाऊंगा उसका जो पहला अक्षर है वो उस देश को इंगित करेगा। अगर ए है, ए फॉर अमेरिका, तो यहाँ ए से अमेरिका हो गया, यानी अमेरिका से हमने क्या क्या चीजें ली वो इसके आगे रहेंगी। तो अम्मा अमेरिका से, माँ से शब्द है यहाँ मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, हमारे आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो हमारे पढ़ेंगे हम राज्य के विरुद्ध, वो सारे मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। अम्मा यानी ऐसे अमेरिका और माँ से मौलिक अधिकार। वैसे भी सबसे ज़्यादा हमारे अधिकारों की रक्षा हमारी माँ ही करती है। तो अम्मा यानी जो भी वीडियो बनेगी उसमें पहला अक्षर है वो उस देश को इंगित करेगा। जैसे यहाँ आ फॉर ऑस्ट्रेलिया होगा, तो ए फॉर अमेरिका, यानी अमेरिका से क्या क्या लिया तो याद रह जाएगा। अम्मा से न्याय की पुनः उपमा जनहित वास्ते ली। इस ट्रिक को थोड़ा 2-3 बार रिपीट करेंगे, आपके कंठस्थ हो जाएगी। आडो आड बैठ जाएगी, चिंता ना करो। माँ से मौलिक अधिकार, से आपको लेना है स्वतंत्र, से फॉर स्वतंत्र, है ना। और हम तभी स्वतंत्र हैं जब माँ हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। तो से स्वतंत्र, और न्याय से है न्यायपालिका। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्वतंत्र न्यायपालिका की जो भूमिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका की जो संरचना है, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम कहते हैं, उसकी जितने भी लगभग शक्तियां हैं, अलग अलग हम पढ़ेंगे, अधिकांश शक्तियां हमने न्याय की यानी स्वतंत्र न्यायपालिका की कहां से ली हैं? अमेरिका से ली हैं, है ना। दूसरा, इसी न्याय से आपको देख लेना है, न्यायिक पुनः का मतलब है पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। RS 2013 में प्रश्न आया था, 16 में फिर रिपीट हुआ था। जुडिशियल रिव्यू भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में? मैं प्रयास करूंगा साथ साथ इन चीजों को हम भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, भारतीय संविधान के अनुसार पढ़ने का प्रयास करें। न्यायिक पुनरावलोकन मित्रों मैं आपको बता दूं, प्रत्यक्ष रूप से भारत के किसी भी अनुच्छेद में नहीं दिया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से काफी जगह है। जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 226 में, यहाँ हम बात करते हैं कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है। यानी जब हम न्यायिक पुनरावलोकन करते हैं तो इसके आधार पर हम भारतीय संविधान के 2 कानूनों की बात करते हैं। एक तो वो अपने बात करते हैं कि आर्टिकल 21 के तहत कि आपने भारतीय संविधान की जो व्याख्या है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, न्याय द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर की जाती है। आप भारतीय संविधान की केवल व्याख्या कर सका, बिम बदलाव कौन कर सका। आ बात है जापानू लेडी। अमेरिका से हमने लिया है ड्यू जुरे प्रोसेस, यानी आप यूं कह सकते हैं प्राकृतिक न्याय के आधार पर भी
न्याय हुआ है कि नहीं हुआ है, ये नेचुरल जस्टिस के आधार पर तय करना है। तो इसी को हम वास्तविक न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो हमने कहां से लिया है? अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका का संविधान है वो प्राकृतिक न्याय के जॉन रोल यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आ जाते हैं, जॉन रोल के। तो हम पुणे का मतलब है न्यायिक पुनरावलोकन प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। फिर हम बात करते हैं उपमा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊ से यहां मैंने दो शब्द बनाए हैं। पहला उद्देशिका, उद्देशिका का मतलब है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। किसी भी देश की प्रस्तावना है, यानी पहला संविधान अमेरिका के लिखा गया है और लिखित संविधान की प्रस्तावना का पहला देश है अमेरिका। तो सभी देशों में प्रस्तावना है वो कहां से गई है? अमेरिका से। तो हम भारत फिर उनसे अछूता कैसे रहा? अब कई बार दिक्कत आ जाए, अपन ऑस्ट्रेलिया में मिले बिंगे लिया पाठा चर्चा करांगा। यहाँ आपको याद रखना है उद्देशिका है वो हमने कहां से लिया? उद्देशिका का विचार, ऊ से उद्देशिका का विचार और ऊ से बनेगा दूसरा उपराष्ट्रपति का पद, है ना। भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में आप देखते हैं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो वहां ये जो बातें करते हैं आप, है ना, तो वो उपराष्ट्रपति की लगभग जो शक्तियां हैं हमारी किस देश के साथ मैच करती हैं? अमेरिका के साथ। उद्देशिका का विचार भी हमने कहां से लिया है? उद्देशिका का विचार हमने अमेरिका से लिए, और भाषा जो ली है वो हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। पै से है पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। प्रस्तावना के अंदर एक शब्द है हमारा 42वें संविधान संशोधन से हमने जोड़ा है, सेक्युलरिज्म। विश्व का पहला संविधान जो पंथ निरपेक्ष संविधान है, यानी जहां राज्य का कोई धर्म नहीं है, वो शब्द भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। मां का मतलब है महाभियोग की प्रक्रिया, है ना, महाभियोग की प्रक्रिया। आप देखते हैं आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पे हम महाभियोग लगाते हैं। वैसे दो जगह महाभियोग शब्द है, आर्टिकल आप 56 में भी देखते हैं और आर्टिकल 61 में भी देखते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको भी हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। तो महाभियोग भी यहां से लिया है। जनहित याचिका, जिसको हम PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका का विचार भी हमने कहां से लिया है? उपमा के बाद जनहित याचिका, जनहित याचिका भी हमने कहां से ली है? प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। ये भी हमने अमेरिका से ली है। और ये अभी जो पीछे HCS का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। वास्ते का मतलब है, वा शब्द को सुन लेना है, वी का मतलब है वित्तीय आपातकाल, है ना। वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल 360 में पढ़ते हैं आप, भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है। वैसे हम बात करेंगे आपात 3 जगहों से लिए हैं, 1935 के अधिनियम से भी लिए, जर्मनी के वाइमर संविधान से भी लिए और अमेरिका के संविधान से भी हमने कौन सा लिया है? फाइनेंस इमरजेंसी, ठीक है। और ली का मतलब होता है लिखित संविधान, यानी लिखित संविधान। भारत का संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ये प्रेरणा हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। और वैसे दुनिया का पहला लिखित संविधान, ये भी बहुत बार प्रश्न आता है, विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। तो एक बार अपन देख ले इसको। अमेरिका से क्या ट्रिक बनेगी? अमेरिका से बनेगी अम्मा से न्याय की पुनः उपमा जनहित वास्ते ली। अपने उपमा पुनः किसके लिए? जनहित के वास्ते ली, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। ऐसे अमेरिका, मां से मौलिक अधिकार, से स्वतंत्र, न्याय से न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर न्याय से न्यायिक और पुनः से पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ऊ से उद्देशिका और उपराष्ट्रपति 2 बनेंगे। पै से बनेगा पंथ निरपेक्षता, जो हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन से बाद में जोड़ी गई। कहाँ है? प्रस्तावना में है। और प्रस्तावना हमने ली कहाँ से? अमेरिका। तो दोनों चीजें याद रह जाएंगी। मां से महाभियोग किस पे लगाया जाता है? राष्ट्रपति पे। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है? अमेरिका से, USA से। जनहित याचिका कहां से ली है? अमेरिका से। जनहित वास्ते, वाह का मतलब वित्तीय आपातकाल कहां से लिए है? वहां से। और ली यानी लिखित संविधान दुनिया का कौन सा है? अमेरिका, राइट। अब लौट के आते हैं अपने ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया में आप एक ट्रिक याद करो, प्रभा, है ना, कोई लड़की है प्रभा, उसको हम बुला रहे हैं और बड़ी चर्चा में रहे बिया प्रभा ही बिंगा बड़ा बड़ा राज आ। मैं हमारे गुरुजी है BR सर बा खोलिया क्लास में, है ना, और मैंने तो वह बतावा एक दिन के प्रभा का राज बड़ा तगड़ा है। वह बैठक देख रहे सामने मेरे साथ है, फिर वह बांटे भैया राज थाने क्या बताऊँ मैं, बता कौन उसको? बहुत राज है माकन, सिंधु घाटी से बताया लेकिन राज तक सारा राज बताया मैंने, बहुत हंसिया मैंने। और मैं तो लिखन ला रहे हैं आज के लिए, नोट्स बढ़ावा राज जाऊंगा। चलो देखा आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना प्रभा नाम की गुर्जियन चली, ठीक है। मान गुर्जिया बुलाए क्या? प्रभा आ प्रभा के राज, है ना। तो आप क्यों भी प्रभा के राज को समीप संयुक्त बैठ करके बांटे। मैं 3 जना सागे रहा और बैठ के सामने फिर मैं राज बांटा। आगा मतलब अठापा में थाने बताई दियो भी देश को नाम आओगो, ओ देश हो जाओ रे ऑस्ट्रेलिया। प्रभा
आ बहुत है सारों पहली प्रभा मतलब है प्र से मतलब प्रस्तावना और भा से मतलब भाषा। अब थे जिंदगी में कदी कौन बोलो प्रस्तावना की भाषा कटू ले लिया है ऑस्ट्रेलिया प्रभाग है ना भैया प्रभा भाषा बहुत सुनी बोले। और सिद्ध उद्देश्य का लिखे जाता है प्रस्तावना तो घटू ले लिया है अमेरिका ठीक है उपमाओं। और प्रभा से प्रस्तावना की भाषा के और प्रभा के राज प्रभा का बहुत राज है भैया बहुत राज है मैं तो दुखी हो गया सुनतो के को मतलब है केंद्र और राज को मतलब है राज्य और संबंध। केंद्र राज्य संबंध है वो भी हमने कहाँ से लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। उसके बाद गुरुजी माने बिठा ले करने एकदम समीप अग्रणी गोंदे समीप समीप को मतलब है समवर्ती सूची। सम शब्द निकाल लो सम से है समवर्ती कंकरेंट लिस्ट बहुत बार प्रश्न आता है समवर्ती सूची के विषय कहाँ से लिए हैं तो ऑस्ट्रेलिया से ले। अरे परबान बिठावे समीप है ना और बठों पूछे राजबिंगा ठीक है। मैं बैठा संयुक्त बैठक करा था ध्यान है ज्वाइंट सीटिंग अपनी हुए आर्टिकल कठे हुए रे बा 108 के तहत है ना 108 के तहत आप ज्वाइंट सीटिंग करा देंगे ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा की मामले पर करा। तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और फिर बांटे ज्ञान गुरुजी बहुत ज्यादा भाई तो बांटे को मतलब है शक्तियों का विभाजन यानी 7वीं अनुसूची है बीमापा संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची अवशिष्ट सूचिया में विषय बांटेड़ा यानी शक्तियां बांटेड़ी वे व्यापक कठोर लिया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या देखांगा आ प्रभा के राज्य को समीप संयुक्त बैठक में बांटे माने शाम होता है क्या आ प्रभा के राज संयुक्त बैठक में बांटे फिर बांटे दोस्तों।